बड़ी खबर इस समय आपको हम बता दें, 9 बड़े आतंकी ठिकाने जो उड़ाए गए हैं हमले के बाद मुजफ्फराबाद में ब्लैकआउट हो गया। हमले के बाद मुजफ्फराबाद में ब्लैकआउट, और इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी अरविंद ओझा। 90 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है इस ऑपरेशन में अरविंद, और आगे का आकलन अभी और होना है। ये तो 2-3 का ही मिलाकर लग रहा है। बिल्कुल आकलन होना है, क्योंकि देखिए मस्जिद सुभान अल्लाह काफी बड़ा मस्जिद है और वहां पर हजारों की तादाद में आतंकी रहते हैं। ये काफी बड़ा मस्जिद, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, और ये कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी कि मस्जिद सुभान अल्लाह पर कभी हमला भारत कर पाएगा, क्योंकि हमेशा से मस्जिद सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, वहां पर हमेशा जो मौलाना मसूद अजहर है वो पहुंचता था। पाकिस्तान आर्मी के लोग, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के लोग वहां हमेशा मौजूद रहते थे। और ये कल्पना के परे, कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था, क्योंकि हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए हमें यह जानकारी मिली थी। साथ ही साथ श्वेता, मैं कुछ तस्वीर जरूर दिखा दूं। देखिए इस तरीके से इसके आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। एजेंसियां इस तरीके से अलर्ट हो गई है कि इसके आगे किसी को, और लगातार यहां से एम्बुलेंस के जाने का सिलसिला जारी, और अलर्ट है यहाँ बेसिकली, पहले से ही यहाँ अलर्ट था, क्योंकि जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में भारत ने अटैक किया उसको देखकर अब ये जो बारामूला का इलाका है इसके आगे किसी को जाने की मनाही है। और ये जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां आप देख पा रहे हैं, जो घने जंगल, इसके दूसरी तरफ जो बॉर्डर इलाका, उन बॉर्डर इलाके में देर रात से ही, जब से भारत ने हमला किया, सीज फायर वायलेशन चल रहा है। लेकिन जो संख्या है वो काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि देखिए जो बहावलपुर पाकिस्तान में, POK में नहीं है, बहावलपुर पाकिस्तान में, वहां पर जैश का जो हेडक्वार्टर है मस्जिद सुभान अल्लाह, वो काफी बड़ी मस्जिद है। और हमने कुछ दिन पहले ही इस बात का खुलासा किया था कि वो मस्जिद लगातार बड़ी होती जा रही थी। और उसी मस्जिद में बैठकर जो पुलवामा हमला हुआ था, आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो हमला हुआ था, उस हमले में जो आतंकी शामिल थे उनकी ट्रेनिंग भी बहावलपुर में हुई थी। उसके अलावा जो संसद भवन पे हमला हुआ था वहीं पर उसकी प्लानिंग हुई थी, तो वो उड़ा दिया गया है, और वो काफी एरिया काफी बड़ा है। उसके अलावा जो मुरीदके में है उसकी तस्वीरें श्वेता हमने भेजी है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने आतंकी मारे गए होंगे। वो काफी बड़ा है। जो लश्कर का हेडक्वार्टर है मुरीदके में, जहां 26/11 हमले के आतंकी ने ट्रेनिंग ली थी, कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, वो काफी बड़ी मस्जिद है। वहां पर कई आतंकवादी रहते हैं, तो संख्या 80-90 से ज्यादा ही होगी। धीरे धीरे करके जानकारी आएगी, असेसमेंट किया जाएगा। पाकिस्तान तो ये कबूलने से रहा, हालांकि इतना बड़ा हमला हुआ, इतना प्रचंड हमला हुआ कि पाकिस्तान को स्वीकार ही करना पड़ा, क्योंकि POK में, मुजफ्फराबाद में जैश का हेडक्वार्टर और बाकी लॉन्चिंग पैड तो तबाह हुए ही है, लेकिन 2 ऐसे हमले हैं जिसकी कल्पना अगर आप कोई भी, अगर आप आपके पैनल पर आए उससे पूछ लीजिएगा कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि बहावलपुर में जो जैश का सबसे बड़ी मस्जिद है, मस्जिद सुभान अल्लाह, जिसकी तस्वीरें और वीडियो ही इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए हमारे पास आती थी, वहां कभी भारत हमला कर पाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा सरदर्द था। और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए वो सबसे मुफीद जगह थी, जहां हमेशा फिदाइन हमलावर और जैश के आतंकी मौजूद रहते थे। तो उस जगह को निशाना बनाना ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है लश्कर का मुरीदके की जब भी कोई भारत में बड़ा हमला होता था, 26/11 जो सबसे बड़ा हमला हुआ था, उसकी पूरी प्लानिंग, डेविड कोलमैन हेडली भी वहां पर पहुंचा था। 10 आतंकी, कसाब समेत 10 आतंकी वहां इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो काफी क्षेत्रफल में बड़ा है। देखिए ये 2 जो मस्जिद है, मुरीदके में लश्कर की और बहावलपुर पाकिस्तान में जैश की, इन दोनों मस्जिदों को बनाने में काफी पैसा खर्चा किया गया है, काफी चंदा लगाया गया। आप अंदाजा लगाइए कि जो बहावलपुर की मस्जिद है जैश की, उसको बनाने में ओसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन दिया था। इतना बड़ा उसको बनाया गया था, और वहां पर हर वक्त हजारों की तादाद में टेररिस्ट वो रहते थे, ट्रेंड टेररिस्ट, और इंडिया से जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है वो तो 80-90 से ज्यादा ही ये तादाद होगी। और संख्या यहां पर श्वेता, आतंकियों की गिनना उससे ज्यादा अहम है कि इन 2 ठिकानों को निशाना बनाना, क्योंकि हमारी एजेंसी हमेशा लाचार होती थी। भारत में स्लीपर सेल तो पकड़े जाते थे, मार गिराए जाते थे, लेकिन ये 2 ठिकाने थे जिन पर कभी भारत
हमला करना चाहता तो था लेकिन कभी कर नहीं पाता था, क्योंकि हमेशा से जब भी भारत में दशकों से भारत में हमले हुए, लेकिन कभी हर हमले के बाद ये दो ऐसे ठिकाने जिनका नाम हमेशा आता था लेकिन कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब उसे हकीकत में अंजाम दिया जा चुका है। इन दो ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से, और जो भी एक्सपर्ट होंगे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आप उनसे पूछेंगी तो वो बताएंगे कि ये 2 जगह जहां जिसको ध्वस्त किया गया है ये कितना अहम है, और ये कहीं ना कहीं राहत की सांस पाकिस्तान लेंगे, के भीतर कमर किसी एक जगह को क्या निशाना बनाया जा सकता था, इसको लेकर हमेशा चर्चा होती थी। और खासकर जब हाफिज सईद भी छुपकर भागा था और लाहौर के बीचों बीच, जिसकी तस्वीरें आप ही ने दिखाई थी अरविंद, वहां पर रह रहा था, तो उस समय सबको लगा कि वहां कौन उसे मारेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस अटैक के बाद हाफिज सईद अगर जिंदा हो इस समय, अगर या तो हम सोचेंगे अपने ठिकाने पर रहा हो, या अगर अपने घर पर है जहां पर उसे मल्टी लेवल सिक्योरिटी दी हुई है, तो वो सोच रहा होगा कि उसका तो कोई मिसाइल तो जनरल मेस्टन वहां भी पहुंच सकती है। ऐसा थोड़ी है, और पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स हैं ये। बिल्कुल श्वेता, वो तो सोच ही रहा होगा अगर जिंदा है। दाऊद इब्राहिम भी सोच रहा होगा और आसिम मुनीर भी सोच रहा होगा। ये सब के ऊपर अभी आप देखिए इतना प्रेशर होगा, और मेरे ख्याल वहां की जो लीडरशिप है, DGISI, ये सब अभी थोड़ा घबरा रहे होंगे। जिस प्रकार इजराइल ने ईरान पे और हिजबुल्लाह में टारगेट किया था, आपको याद होगा कि वहां सबके अंदर कितनी टेंशन थी कि कौन टारगेट होगा। तो कहने का मतलब वही टेंशन अब वहां की डिसीजन मेकिंग पे होगा। और मेरे ख्याल यहाँ पर एक और चीज है, ये जो शब्द है हम बोल रहे हैं, ये मस्जिद थी, ये मैं बोलूंगा ठिकाने थे, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था। मस्जिद तो ये कवर अप, ढकोसला था, एक कवर अप था, वो कवर अप था, बिल्कुल ये कवर अप था। मस्जिद तो वो जगह है जहां लोग जाके नमाज पढ़ते हैं और भगवान से कनेक्ट होते हैं। यहाँ तो बना रखी थी मस्जिद, लेकिन यहाँ टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती थी, कैंपिंग होती थी। और मेरे को याद है जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरे पास भी ऐसी इनपुट्स आते थे, ये रिपोर्ट थी, ये खासकर भावलपुर की। वहां पर तो बिल्कुल ये जिस प्रकार आपके एक दिखा रहे थे वो मैप का लेआउट, ऐसा तब मेरे को भी याद है। और वहां उनकी सारी सिस्टम्स, ट्रेनिंग, खाने पीने का टाइमिंग, कितने बजे क्या पूरी रूटीन होती थी। तो वो उनको एक लगता था सेफ जगह है, क्योंकि लोग तो सोचेंगे यहाँ मस्जिद है, और आम जनता भी सोचेगी कि यहाँ तो यही हो रहा है। लेकिन वहाँ टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती थी, वहाँ प्रॉपर क्लासरूम थे, मदरसे चलते थे, और वहाँ उनको ब्रेन वॉशिंग की जाती थी, पिक्चरें दिखाई जाती थी, खाना उनको ऐसा दिया जाता था, सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये जो ठिकानों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने ठोका है इनको दबा के, और भारतीय सेना की, ये आर्म फोर्सेस की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी पूरे देश को। ये चीज देखना है कि हमारी ये होता है प्रिसीशन टारगेटिंग, मतलब किसी और जगह नहीं गिरे। वो जो हमारे टारगेटेड बॉम्ब्स थे, वो बिल्कुल चाहे स्कैप थे या चाहे हैमर बॉम्ब्स हैं, बिल्कुल दिए हुए टारगेट पे गिरे, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अब क्या करेगा, वो हमास के वहां पर फिलिस्तीन के इलाके की कुछ चित्र वीडियोस पुराने निकालेगा, शुरू कर दिया उसने, और वो दिखाएगा। अब वो प्रोपेगेंडा करेगा, दुनिया को बताएगा हम तो टेररिस्ट है ही नहीं, हम तो कुछ नहीं करते हैं। मेरे ख्याल हमारा जो एक इरादा है और मुद्दा है, वो पूरे देश को अभी लगे होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप का जो एक डिटर्मिनेशन है, इंडियन आर्म फोर्सेस की जो एक डिटर्मिनेशन है। और एक संवाददाता ने बड़ा अच्छा बोला, उनके भाई लड़े, ये जो हमारे यहाँ पर जो पहलगाम में अटैक हुआ है, कितनी लेडीज को उन्होंने विधवा किया है, आज उन्हीं के भाई लड़े और पूरा खून का बदला निकालेंगे। जो वो बिलावल भुट्टो बोल रहा था, खून का, ये जब पानी के बदले में खून बहेगा, पाकिस्तान के लीडरशिप का खून बहेगा।